बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बकरी अपने रेवड़ से बिछड़ गई। शाम हो रही थी और रफ्ता रफ्ता रात की स्याही फैल रही थी, इसलिए बकरी ने फैसला किया, मैं जंगल में ही रात गुजारूंगी। थोड़ी दूर जाकर उसे एक गार नज़र आई जो एक पहाड़ी के पास थी। बकरी को रात गुजारने के लिए ये गार बहुत पसंद आई। वो गार के अंदर चली गई और एक कोने में जाकर बैठ गई। इत्तेफाक से इस गार में खूनखार शेर भी रहता था जो इस वक्त गार के अंदर था। शेर को देखकर बकरी बुरी तरह चौंक गई। अब वो गार से भागकर कहाँ जाती, क्योंकि बाहर तो बहुत अंधेरा था और बकरी जंगली जानवर को डर रही थी। उसको डर था कि कहीं वो मुझे खा ना जाए। अचानक बकरी के दिमाग में एक तरकीब सोची। इसने अपनी गर्दन अकड़ा ली और शेर को घूरने लगी। शेर ने जब ये देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। आज तक किसी जानवर को गार में आने की जरूरत नहीं हुई। शेर ने गरज कर कहा, तुम कौन हो, मेरे गार में क्यों आई हो? बकरी ने भी अकड़ कर जवाब दिया, मैं बकरियों की मलका हूँ। मैंने कसम खाई है, मैं 100 चीते, 50 हाथी, 25 जिंदा शेर चुबाऊंगी। अब तक चीते और 50 हाथी चुबा चुकी हूँ और अब सिर्फ 10 शेरों की तलाश है। ये सुनकर शेर गार से भाग निकला। उसे भागते हुए जंगल में एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने शेर को भागते हुए देखा तो पूछा, ए बादशाह, आप इतनी तेज़ी से कहाँ भाग रही हैं? शेर ने सारी बात गीदड़ को बता दी। गीदड़ शेर की बात सुनकर बहुत हंसा और बोला, ए बादशाह, ज़रूर इस बकरी ने आपके साथ मजाक किया है। भला एक बकरी ऐसा कैसे कर सकती है? इसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया है। चलें वापस चलते हैं, आज तो बैठे बैठाए दावत मिली है हमें। इस तरह शेर और गिद्दड़ गार में वापस आए और बकरी दोनों को गार में वापस आता देखकर घबरा गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, ए गिद्दड़, हमने तुम्हें 10 शेर लाने को कहा था और तुम सिर्फ एक लाए हो। शेर ने जब ये सुना तो एक ही बार में गिद्दड़ के 2 टुकड़े कर दिए और वहाँ से भाग गया। इस तरह बकरी ने अपनी अक्लमंदी की वजह से अपनी जान बचा ली। प्यारे बच्चों, एना विद किड्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।